जब अब्राहम लिंकन 2 साल के थे तब उनके परिवार को जमीनी विवाद के चलते अपना घर छोड़ना पड़ा। पर बात यही खत्म नहीं होती। कुछ समय वहां रहने के बाद फिर एक बार जमीनी विवाद के चलते उन्हें वो घर भी छोड़ना पड़ा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो जब एक गरीब परिवार को अपना घर छोड़ना पड़ता है तो उन पर क्या बीतती है। और शायद किस्मत ने बचपन से ही अब्राहम का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया था। पर ये बात उस समय अब्राहम की समझ से बहुत परे थी। उस जगह को छोड़ने के बाद उनका परिवार एक नदी के किनारे रहने लगा। यहाँ पर अब्राहम के पिता खेती करने लगे। अब्राहम लिंकन जब 9 साल के हुए तो एक गंभीर बीमारी के चलते छोटे अब्राहम के सर से उनकी माँ का साया भी उठ गया। और यह बहुत दुख की बात थी, मानो जिंदगी लिंकन से नाराज बैठी हो। लेकिन वक्त हर दर्द को बढ़ देता है। अब्राहम लिंकन को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और वो पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पिता के क्रूर स्वभाव के चलते वह सिर्फ कुछ दिन ही स्कूल जा पाए। अब्राहम के पिता चाहते थे कि उनका यह बेटा उनके काम में हाथ बढ़ाए और इसलिए छोटी उम्र से लिंकन को नाव चलाकर लोगों का सामान एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाने का काम करना पड़ा। और बचे हुए टाइम में खेतों में भी काम करना पड़ता था। देखते देखते काफी समय बीत गया। लिंकन को एक दुकान में नौकरी मिल गई और वहीं पर काम करते करते उन्होंने बिना किसी कॉलेज के खुद के दम पर लॉ की पढ़ाई पूरी कर ली। पढ़ाई करते हुए कुछ दिनों बाद लिंकन को गाँव में ही एक पोस्ट मास्टर की जॉब भी मिल गई। लिंकन अपना सारा काम दिल से किया करते थे। लिंकन ने वहाँ के लोगों की परेशानियों को देखते हुए राजनीति में आने का सोचा और चुनाव लड़ा, लेकिन वे यह चुनाव बुरी तरह हार गए। साथ ही पोस्ट मास्टर की नौकरी भी हाथ से चली गई, जिस कारण उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी काफी खराब हो गई और इस वजह से उन्हें काफी दिनों तक पैसों की कमी का सामना करना पड़ा। जब लिंकन 24 साल के हुए तो उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया। वह उस लड़की से शादी करना चाहते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक गंभीर बीमारी के चलते उनकी गर्लफ्रेंड का भी देहांत हो गया। दोस्तों, जरा 2 पल रुककर सोचिए, यदि ये सब किसी के साथ भी हो तो वो इंसान कितना अंदर से टूट जाएगा। लिंकन सर ने बचपन से अभी तक बहुत कुछ सहा था और आगे भी परेशानियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अपनी गर्लफ्रेंड की मृत्यु के बाद वे डिप्रेशन में चले गए। कुछ समय बाद जब मन थोड़ा शांत हुआ तो उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला और जिंदगी में आगे बढ़ने की एक और कोशिश में जुट गए। लिंकन ने अपने दोस्तों की मदद से एक बार फिर चुनाव लड़ा और इस बार वह विजयी हुए और साथ ही अपनी लॉ की पढ़ाई की मदद से वे गरीब लोगों का केस फ्री में लड़ने लगे। लेकिन दोस्तों, परेशानियां अभी भी खत्म नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था जिंदगी एक के बाद एक थप्पड़ मारती जा रही थी। सन 1842 में उन्होंने शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद लिंकन के 4 बेटे हुए, जिनमें से दुर्भाग्यवश एक के बाद एक 3 बेटों की मृत्यु हो गई। उसके बाद लिंकन ने एक के बाद एक कई काम शुरू किए। जैसे वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा तो उसमें हार मिली। अपना बिजनेस शुरू करा तो वो भी फेल हो गया। कुछ समय बाद स्टेट रजिस्ट्रार का चुनाव लड़ा तो वो भी हार गए। 36 साल के हुए तो नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 7 साल बाद लिंकन ने कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा तो यहाँ भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 5 साल बाद फिर कोशिश की, लेकिन फिर से हार गए। 55 साल की एज में एक बार फिर चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार गए। 1 साल बाद फिर से वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, लेकिन फिर हार गए। 59 साल की उम्र में एक बार फिर चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार मिली। इतनी बार हारने और फेल होने के बाद अच्छे से अच्छे धुरंधर भी हार मान लेते हैं। जिंदगी की लड़ाई में लिंकन हर तरह से हार रहे थे, लेकिन जैसे हार मानना उनकी फितरत में ही नहीं था। मानो किसी ने उनको लिख के दिया हो कि जीत तो होगी ही, जब तक जिंदा हूँ लड़ता रहूंगा। और शायद यही कारण था कि इतनी बार हारने के बाद भी लिंकन एक बार फिर 1807 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़े। लेकिन इस बार हार ने भी लिंकन की हिम्मत के सामने हार मान ली और इस चुनाव में लिंकन ने बड़े वोटों से जीत हासिल की और अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बन गए। अब्राहम लिंकन की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि आपके इरादे मजबूत और दृढ़ निश्चय वाले हो तो कोई भी इंसान अपनी लगन और मेहनत के दम पर कुछ भी हासिल कर सकता है, यहाँ तक कि वह अपने देश का प्रेसिडेंट भी बन सकता है। अंत में मैं यही कहूँगा, मंजिल जरूर मिलेगी।